अत्यधिक लगाव हो गया है। अपनी हर बात का दृष्टांत उन्हें भरतपुर ही दिखाई देता है। ये कृपया मुझे ये बता दें कि ये इनका भरतपुर के प्रति लगाव है या मेरे प्रति लगाव है, या फिर मेरे बंसी वाले ने इन्हें भी भरतपुर की ओर आकर्षित कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर कर अर्थव्यवस्था को 5 वर्ष में, हमारे साथी कई कह रहे थे और उनका भी मैंने सुना है कि वो एक्सपर्ट कहते हैं कि एक्सपर्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन एक्सपर्टों को जब वो उनकी सरकार थी तो उन्होंने कोई भाव नहीं दिया, उनको किसी तरह का भाव नहीं दिया उनको, और जब भाव नहीं दिया तो उन्होंने दूसरे काम में भी स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको भाव नहीं मिला। लेकिन वो एक्सपर्ट दिखाने से पहले बोलने से नहीं होता है। यह राजस्थान की 8 करोड़ जनता देखती है, कोई भाषण को सुनने के लिए नहीं, आपके काम कहां पहुंचा है इसे देखने के लिए राजस्थान की जनता इसे देखती है कि हमारा किसने काम किया है। अर्थव्यवस्था में 5 वर्ष $350 बिलियन तक ले जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। जब प्रतिपक्ष के सदस्य अर्थव्यवस्था के विकास के संबंध में कोई सार्थक चर्चा नहीं कर पाए तो मात्र किस वर्ष में जीएसडीपी कितनी हो पाएगी तथा 350 बिलियन किस वर्ष पहुंच पाएगी, इस संबंध में केवल आंकड़ों को लेकर बैठ गए हैं। मैं माननीय सदन को हमारे आंकलन के संबंध में अवगत कराना चाहता हूं, आप सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिए और इसके बाद भी बता दीजिए, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, हमारा काम ऐसा नहीं होगा कि कोई उंगली उठाने वाला पैदा हो जाए। हम बात करते हैं अंदर से और वो करते हैं जो करके दिखाते हैं। हम राजस्थान की जनता का जो विश्वास लेकर के आए हैं, हम इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को कहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस संकल्प के साथ इस सदन में आए हैं उस संकल्प को पूरा करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, 2024-25 में जहां जीएसडीपी 17,04,339 करोड़ रुपए यानी कि $197 बिलियन रहेगी तथा वर्ष 2025-26 में इसके बढ़कर 19,89,835 करोड़ रुपए अर्थात $230 बिलियन हो जाने का अनुमान है। और इसी प्रकार वर्ष 2028-29 में जीएसडीपी का आंकड़ा 30,26,290 करोड़ यानी $350 बिलियन हो जाएगा। $350 बिलियन आप लगा लीजिए आंकड़ा। किंतु यदि हम जीएसडीपी की वर्तमान वृद्धि दर से आंकलन करें, वो भी बता रहा हूं, तो भी हमारी अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेगी। हमारी डबल इंजन की सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप हमें पूरा विश्वास है कि अपने सभी लक्ष्यों को न सिर्फ समयबद्ध रूप से वरन समय से पूर्व प्राप्त करने में सफल होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उल्लेखनीय है कि हमारे प्रयास से प्रदेश की जीएसडीपी में वर्ष 2025-26 गत सरकार के अंतिम वर्ष के विरोध 30% से अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर युवाओं के लिए अधिकाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दृष्टि से निवेश को बढ़ावा दिया जाना अति आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इस संबंध में कहा है कि हमारी सरकार ने देशवासियों को एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन दिया है और ये कॉम्बो है इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट।
इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट का और डेवलपमेंट से डिग्निटी का। हमारा भी प्रयास है कि हम प्रदेश के युवाओं का स्वाभिमान बढ़ाने की दृष्टि से प्रदेश का विकास तथा रोजगार के अवसर का सृजन सुनिश्चित करें। इसी उद्देश्य से हमारे द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। ये बड़ी उसकी मजाक करते हैं। कई साथियों को मैं देखता हूं, जब इसमें कुछ था ही नहीं राइजिंग राजस्थान में, तो आपने क्यों किया, जरा इसको भी बता दें मुझे। जब राइजिंग राजस्थान में है ही नहीं, तो जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों किया। फर्क सिर्फ इतना था, आपने अंतिम साल में दिखाने के लिए किया था और हमने प्रथम वर्ष में राजस्थान की जनता को करने के लिए किया। आप कर रहे हैं जब तो अच्छा हो रहा है, हम कर रहे हैं तो राइजिंग राजस्थान ठीक नहीं है, उसकी आलोचना कर रहे हैं। मैं आगे बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, क्या राइजिंग राजस्थान में किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश में निवेश, वहां नीतियां